एक लड़की का अपहरण करने वाले उबैद और जितेंद्र सैनी दो लोग हैं, लेकिन वहां पर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के गुंडे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। यदि एक मुसलमान अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर जेल चला जाता है तो सारे मुसलमानों को वहां से भगाने की परंपरा है। तब मेरे स्थान है वहां जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए और सावरकर के भक्त हैं, उन सबों को क्यों नहीं वहां से बेदखल कर हटा देना चाहिए। जिस तरीके से उबैद के अपराध के कारण 40 परिवार मुसलमानों के आपने वहां से, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर एक गुजराती बेटी का अपहरण करवाया था और अपने मुख्यमंत्री आवास में रखा गया 2 दिन के लिए। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, तो जब भाजपा का एक मुख्यमंत्री एक राज्य की बेटी का अपहरण करवाता हो तो क्यों नहीं सारे देश के अंदर जहां जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें क्यों नहीं सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। तो अगर पंडित मंदिर में पूजा कर रहे हो, कुकर्म करते हुए नंगा पकड़ा जा रहा हो महिला के साथ में, तो सारे पंडितों को मंदिर से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक अपराध करे सबको दंड देने की जो परंपरा है ये कैसे और किसी ने शुरू की। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भाजपा के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, और जिम्मेदार है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी यहाँ और पुष्कर धामी वहां। उत्तरकाशी में उबैद का जो पकड़ा गया 363 का मुकदमा है उस पर, और जितेंद्र सैनी, ये 2 लोग हैं जिन पर अपहरण का मामला एक लड़की का बताया गया। मैंने एसओ के साथ बात की, पुरोदा थाने का जो इंचार्ज है उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये सब मामला है। लेकिन एक बात मेरे बिल्कुल मन में है, क्योंकि इसमें भेदभाव कैसे मैं मानता हूँ उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक लड़की का अपहरण करने वाले उबैद और जितेंद्र सैनी 2 लोग हैं, लेकिन वहां पर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के गुंडे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या कारण है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जितेंद्र सैनी के मामले में मौन है। और तब मैं सवाल कर रहा हूं कि यह कोई अनायास का मामला नहीं है। एक मुसलमान ने गलती की, आप 40 मुसलमानों को वहां से बेदखल कर रहे हैं। वहां पर मुस्तकीम है, उसकी दुकान 1990 से है, मेरी बातचीत उसका एक्सीडेंट हो रखा है। मुस्तकीम वहां पर टेलीविजन, फ्रिज और इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान उनका है। इस उबैद का स्वयं का अपना भारत फर्नीचर के नाम पर बड़ा शोरूम है जिस पर अपहरण का मुकदमा बनाया गया। और अपहरण कोई ऐसा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तरकाशी मैंने 1991 भूकंप में काम किया, इसलिए मेरा बड़ा अनुभव है। दिल्ली से जो हमारी गाड़ी सामान लोड होकर जाता था, राहत सामग्री, 48 घंटे भी लगते थे उत्तरकाशी पहुंचने में। तो उत्तरकाशी से अपहरण करके आप कहां लेके जाएंगे किसी को? देहरादून, ऋषिकेश तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, और देहरादून ऋषिकेश आने में 10 घंटे आपको लगने वाले हैं। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल है कि यदि एक मुसलमान अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर जेल चला जाता है तो सारे मुसलमानों को वहां से भगाने की परंपरा है। तब मेरे मन में सवाल है कि हमारे देश के अंदर आरएसएस के प्रचारक रह चुके प्रदीप करुलकर, डीआरडीओ का निदेशक, पाकिस्तानी एजेंट निकला, सावरकर का भक्त, सावरकर का अनुयायी। तो जब सावरकर का अनुयायी आरएसएस से जुड़ा हुआ डीआरडीओ का निदेशक पाकिस्तानी एजेंट है, तो जितने भी सामरिक जगह पर हमारे देश में सुरक्षा के जो स्थान है वहां जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए और सावरकर के भक्त हैं, उन सबों को क्यों नहीं वहां से बेदखल कर हटा देना चाहिए। जिस तरीके से उबैद के अपराध के कारण 40 परिवार मुसलमानों के आपने वहां से भगाने के लिए व्यवस्था कर दी है। हमारे देश का अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर एक गुजराती बेटी का अपहरण करवाया था और अपने मुख्यमंत्री आवास में रखा गया 2 दिन के लिए। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, तो जब भाजपा का एक मुख्यमंत्री एक राज्य की बेटी का अपहरण करवाता हो तो क्यों नहीं सारे देश के अंदर जहां जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें क्यों नहीं सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए बेटियों की हिफाजत के लिए। मैं सवाल करना चाहता हूं, हमारे देश में नग्न वीडियो उजागर हो रहे हैं महिला के साथ में कुकर्म करते हुए मंदिर के अंदर पंडित का, लेकिन मैं जिक्र करूंगा कठुआ की 8 साल की मासूम बच्ची का, जिसके साथ में 6 लोगों ने और एक युवा ने गैंग रेप किया था, भूखी रखी, उसकी हत्या कर दी गई। तो अगर पंडित मंदिर में पूजा कर रहे हो, कुकर्म करते हुए नंगा पकड़ा जा रहा हो महिला के साथ में, तो सारे पंडितों को मंदिर से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक अपराध करे सबको दंड देने की जो परंपरा है ये कैसे और किसी ने शुरू की। तो कंप्लेंट की जा सकती है। एक मिनट, नहीं आ रहा हूं मैं, ये इसके पीछे जाना पड़ेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, एक वहां पर विनोद आर्य है उत्तराखंड में भाजपा का नेता जिसका बेटा पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट में उस लड़की को किसी वीआईपी, और वीआईपी भी कौन, भाजपा का राष्ट्रीय नेता, उसको परोसने के लिए उस बेटी को विवश किया गया। उस बेटी ने आनाकानी की मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जो लोग अंकिता भंडारी के मामले में मौन थे, दिल्ली के अंदर 2012 में किरण नेगी का गैंग रेप, हत्या, उसको तेजाब से जलाया गया था उसके चेहरे को, और 2014 में अगस्त में मुझे ध्यान है उन्हें सजाए मौत का ऐलान हो गया था। अब किरण नेगी के हत्यारे, बलात्कारी और बर्बरता से उसकी हत्या करने वालों को मोदी सरकार ने मौन कर दिया। जो इस पर भी मौन रहे, अंकिता भंडारी की हत्या पर मौन रहे, वही सब लोग इस समय क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। जानबूझकर हिंदू मुसलमान बनाने का षड्यंत्र के लिए पुरोला में
एक बेटी के अपहरण में, जब एसएचओ कह रहा है कि वो मंद बुद्धि की थी, अपहरण करके कहीं ले गए हो तब बात है, उस घटनाक्रम में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि लेकर के नहीं गए थे। और जांच का विषय मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूं, वहां पर कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जहां पर उबैद का शोरूम है उसके साथ में नैनीताल बैंक है, उसमें भी कैमरे लगे हुए हैं। अगर ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल हुई, मैंने एसओ से कहा तुम दबाव के कारण ये अपहरण का मुकदमा बनाए हो, एसएचओ भी मान गया, लेकिन एसओ ने कहा क्योंकि ये वो उनका कहने का मतलब था कि वो लड़की मंद बुद्धि की थी, ये कुछ उसके साथ मिलकर गलत करना चाहते थे, ऐसा उनका इशारा था, लेकिन अपहरण का मामला बनाया गया। सवाल यह है कि आखिरकार ये जो पलायन किया जा रहा है और खास तौर पर एक समुदाय द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं आ रहा हूँ, जिम्मेदार भाजपा के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, और जिम्मेदार है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी यहाँ और पुष्कर धामी वहां। मैं हैरान हूँ, लोकतंत्र में फिर दोबारा अगर लोकतंत्र में यह परंपरा शुरू हो गई है कि एक गलती करे सबको सजा देनी है, तो जितने संगी हमारे देश के अंदर, चाहे सत्ता के शिखर पर बैठा नरेंद्र मोदी है, जब प्रदीप करुणकर पाकिस्तानी जासूस निकल सकता है, तो फिर नरेंद्र मोदी की पर भी हमको शंका है, क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? जब एक बेटी का अपहरण मुख्यमंत्री रहते मोदी करा सकते हैं, सब मुख्यमंत्री क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? कुकर्म करते हुए ब्राह्मण पकड़ा गया, मुझे ही देखने में लज्जा आ रही है, नंगा वो महिला उसके साथ में, तो आप समझ लीजिएगा सारे ब्राह्मणों को मंदिर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि सारे ब्राह्मणों को प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो मैं नहीं, ये परंपरा जिन्होंने शुरू की उनसे कह रहा हूं मैं। हम कह रहे हैं कि जिस आदमी ने उस लड़की का अपहरण करने का अपराध किया, उबैद का, जितेंद्र सैनी का, उनको जो कानून सजा दी हमें स्वीकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उत्तरकाशी भूकंप में काम किया 1991 में, बहुत बड़ी संख्या उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी मुसलमानों की है, इनके बाप का देश है जो कह देंगे निकल जाओ भाग जाओ ये करो। और मैं कहता हूं मुस्तकीम की जो दुकान है 90 से, उसका अपना घर भी है, वहां मुसलमानों के अपने घर भी है, दुकान भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी को, नरेंद्र मोदी को, इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए, हिंदू मुसलमान का खेल बंद करें। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं भेदभाव का मामला हमारे देश में, पीरे रमानी है, पीरे रमानी पत्रकार है, पीरे रमानी ने आरोप लगाया, तब विदेश राज्य मंत्री थी एमजे अकबर, कहा कि 30 साल पहले मेरा यौन शोषण किया, एक तत्काल 1 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। और हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता लड़कियां सबूत के साथ कह रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारा यौन शोषण किया, एफआईआर दर्ज हो गई पास्को के तहत, और छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं आओ बताओ तुमसे कैसे, वो बेचारी बता रही ऐसे छेड़ा था, ऐसे किया था, कहा कि वीडियो लाओ, ऑडियो लाओ, ये रिकॉर्ड लाओ, लेकिन प्रिया रमानी से सबूत नहीं मांगे गए। तो ये भेदभाव की बात है, जब एक मुसलमान मंत्री हो तत्काल निकाला जाए। अभी तो भाजपा खेल क्या कर रही है, कह रही है कि जाट हैं लड़कियां, ये जाट राजपूतों खेल करने, हिंदुस्तान की बेटी नहीं करें, तो कहा कि कितनी लोकसभा सीट प्रभावित करेंगे, और फिर कहा जा रहा है कि राजपूत कितनी विधानसभा सीट करता है लोकसभा प्रभावित करेंगे। अब वोटों की गणना हो रही है, ये वोटों की गणना जिस तरीके से देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के मामले में हुई, एमजे अकबर को निकालने के मामले में हुई, उसी प्रकार का भेदभाव यहां किया जा रहा है। 2 लोगों ने अपराध किया है, जितेंद्र सैनी और उबैद ने, तो एक मुसलमान एक हिंदू, तो यहां भी आप भेदभाव कर रहे हैं। और मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूं, डूंगरपुर राजस्थान का जिक्र कर रहा हूं मैं, 8 से 12 साल की बच्चियों को वहां का शिक्षक 10 लड़कियों को हवस का शिकार बनाया, उन लड़कियों को जबरदस्ती, जो लड़कियां उसके बर्बरता से, यौन शोषण से दुखी होकर स्कूल जाना बंद करती थी, उनके घर पहुंचता था, उन बच्चों से कहता था देखो तुमको वहां डालूंगा उस तालाब में, मगरमच्छ खा जाएंगे वहां अगर तुमने कुछ नहीं आना जाना शुरू नहीं किया। वो तो एक बच्ची की वेदना बहुत भयंकर थी, उसने अपनी माँ से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है माँ, और जब माँ ने उसके विशेष हिस्से को देखा तब जाकर के पोल खोल खुली, वहां रमेश चंद्र हिंदू, और वहां 8 से 12 साल की बच्चों के साथ बलात्कार करता था। मैं बलात्कार शब्द कह रहा हूं, चाहे इस पर जितना मर्जी आपत्तियां लोगों की हो, हर सवाल नहीं मैं तब मैं ये कहना चाहता हूं क्यों नहीं सारे हिंदू मास्टरों को निकाला जाना चाहिए ताकि बच्चियां बलात्कार से बच जाएं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक रमेश चंद्र ने यह किया तो सब हिंदू शिक्षकों को हम दोष नहीं दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने यह अपराध किया तो सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों को हम यह अपराध नहीं दे सकते हैं, कुछ पुजारियों ने मंदिर के अंदर ऐसा किया, कटवाले पुजारियों ने ऐसा किया तो सारे पुजारियों को हम दंडित नहीं कर दे सकते। इसी प्रकार उबैद के मामले में भी एक उबैद के अपराध को सारे मुसलमानों का अपराध हम नहीं बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं ये लोकतंत्र संविधान से चल रहा है, ये संघ के विधान से। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ 2014 में एक ट्वीट किया था पुष्कर सिंह धामी ने, और उसमें भारत की फोटो की थी, भारत माता बोल करके उसका शीश काट करके लद्दाख का जो पूरा हिस्सा है देश के साथ गद्दारी, चीन के साथ वफादारी करके चीन में दिखाया गया, और चीन के ही इशारे पर चुनाव हारने के बाद इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2-2 करोड़ रोजगार कहां चले गए, किसानों का लाभकारी मूल्य कहां चला गया, 15-15 लाख रुपए कहां चले गए, सबके अच्छे दिन गायब हो गए। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से मैं आपके माध्यम से गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जो गाय माता की बात करते हैं, उत्तर मैं आपको ले चलता हूं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, जहां आरएसएस के हजारों हजार भाजपाई गौ मांस खाते हैं, वहां ये गाय मांस खाने वालों के साथ हैं। और जहां गाय मांस खाने वालों की संख्या कम है, जिन राज्यों में गौ मांस खाने वालों की संख्या ज्यादा है, वहां भाजपाई गौ मांस खाने वालों के साथ है। इनका संगठन उन्हीं से जुड़ा हुआ है।
और जहां गौमांस खाने वाले कम है वहां अपनी मां बताते हैं, सांड को अपना बाप बताते हैं, मॉब लिंचिंग कर हत्या करते हैं। तो ये मौका परस्ती को सोचना पड़ेगा। उत्तर पुरोला में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, अरे वहां अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष है इनका प्रदेश का इंतजार हुसैन, वो कह रहा है मूर्ख आदमी, उसका नंबर नहीं मिला मुझे, मैं कहने वाला था, वो कह रहा है कि भाई मुसलमानों के ये भाग गए वहां 40 परिवार, और वो कह रहा है कि साहब अमन और शांति के लिए सरकार काम कर रही है। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं तो हैरान हूं, एक धारा 505 और 153 के तहत बुक है, तो जिसने पंचायत के लिए एक ऐलान किया उसी ने पोस्टर लगाए कि मुसलमानों पर इलाका छोड़ दो, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो, ये एसओ का वर्डिक्ट है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं भूपेंद्र हूं तो मोदी नहीं हूं, एकदम कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं जजों से, अगर तुमने इतना बेचखाना, इतना देश के खिलाफ ये फैसला है, इतने बड़े अपराध करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, तो किनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये सवाल मेरे मन। उत्तराखंड तो पूरे भारत में सबसे शांतिप्रिय स्थान है, जो अपने बेटों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अमित शाह का बेटा तो आपने बीसीसीआई का वन ऑफ द बॉस बन गया है, अपने बेटों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारे बच्चों के हाथों में रोजगार देने की बजाय उन्हें दंगाई और आतंकी बनाना चाहते हैं, नफरती बनाना चाहते हैं। इस बात से मैं अपील करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास तमाम लोगों से बातचीत हुई है, जिन लोगों से बात हो पा रही है उन सबके मन में ये नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए, वोट की रणनीति के लिए जैसे ज्यादा गौमांस से खाने वाली संख्या हो तो उनके साथ खड़े हो जाओ, और जहां मुसलमानों की संख्या कम हो उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये संघ और भाजपा की रणनीति है।